प्रीपोजिशन पूरी अंग्रेजी में अगर कोई चैप्टर सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है तो वो प्रीपोजिशन का चैप्टर है। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रीपोजिशन होते क्या है। तो प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रीपोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले या पूर्व, और पोजिशन का मतलब होता है स्थान या स्थिति। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है उन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। इसके साथ साथ प्रीपोजिशन का स्वयं कोई मतलब नहीं होता है, वो जिन शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं या जिनके लिए प्रयोग होते हैं उनके अनुसार उनके मतलब होते हैं। तो जो ज़्यादा प्रयोग में आने वाले प्रीपोजिशन से हैं उनके बारे में आपको बताएंगे कि वो कहाँ प्रयोग होते हैं, उनके क्या नियम होते हैं। जैसे कि इन, ऑन, एट, इनटू, अपॉन, टू, फार, फ्रॉम, ऑफ, by, with, about, since, below, under, between, among, amongst, beside, besides, over। और भी कई प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन ये ज़्यादा बोलचाल और लिखने में प्रयोग आने वाले प्रीपोजिशंस हैं। तो पहले हम इन्हीं की चर्चा करेंगे कि ये प्रीपोजिशन कब यूज़ होते हैं, किन परिस्थितियों में यूज़ होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन, ऑन, एट प्रीपोजिशन से। इन, ऑन, एट ये तीन प्रीपोजिशन समय के पहले भी प्रयोग होते हैं और स्थान के पहले भी प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि समय के पहले इन, ऑन, एट का प्रयोग कैसे होता है। तो अगर हम एट की बात करें तो एट का प्रयोग घड़ी के समय के पहले होता है। जैसे कि मान लीजिए वो 10 बजे ऑफिस जाता है, तो 10 बजे घड़ी का समय दिया हुआ है, तो ही गोज टू ऑफिस एट 10 o'clock। अगर इन की बात की जाएगी तो इन का प्रयोग दो समयों के बीच के समय के लिए करते हैं। जैसे कि वो समय पर ऑफिस जाता है, तो ये दो समयों के बीच के समय का मतलब ये हुआ कि काम के शुरू होने से लेकर काम के ख़त्म होने तक के किसी भी समय में कोई काम अगर होता है और ये कहा जाए कि वो समय पर है, तो उस समय पर होने के लिए इन टाइम का यूज़ करते हैं। तो वो समय पर ऑफिस जाता है तो ही गोज़ टू ऑफिस इन टाइम। तो इन टाइम का मतलब ये हुआ कि ऑफिस शुरू होने से लेकर ऑफिस ख़त्म होने के बीच में वो किसी भी समय पर ऑफिस जाता है। इसके अलावा इन का यूज़ मंथ के पहले, ईयर के पहले भी होता है। जैसे कि इन जून या इन 2019। तो इस तरह से भी इनका प्रयोग करते हैं समयों के लिए, मंथ, ईयर के पहले, या राइट टाइम। लेकिन राइट टाइम कौन सा टाइम, काम के शुरू होने से लेकर काम के ख़त्म होने के बीच का समय। अगर बात की जाए ऑन की कि ऑन टाइम के पहले कब यूज़ होता है, तो पहला यूज़ ये है ऑन का कि ऑन सही समय के लिए यूज़ होता है, अर्थात काम के शुरू होने के समय के लिए। और सही समय सुनने वाला भी जान रहा है कि समय क्या है और बोलने वाला भी जान रहा है कि समय क्या है। जैसे कि कहा जाए कि वो समय पर ऑफिस जाता है, तो ही गोज़ टू ऑफिस ऑन टाइम। तो अब इस ऑन टाइम का मतलब ये हुआ कि ऑफिस के जो शुरू होने का समय है उस समय पर वो ऑफिस जाता है, मीन्स सही समय पर जाता है। इसके अलावा ऑन का यूज़ करते हैं डे के पहले, फेस्टिवल के पहले, जैसे कि ऑन मंडे या ऑन होली, ऑन दीपावली। तो समय के पहले ऑन के ये यूजेस हैं सही समय के लिए, अंडरस्टूड राइट टाइम के लिए, और डेज या फेस्टिवल्स के पहले। इन, ऑन, एट का यूज़ स्थान के पहले भी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एट का।
तो एट यूज़ होता है छोटी जगहों के पहले, जैसे मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ तो आई लिव एट इंदिरा नगर। अगर इन की बात की जाएगी तो इनका यूज़ बड़ी जगहों के पहले करते हैं, जैसे कि मैं रायबरेली में इंदिरा नगर में रहता हूँ। आई लिव एट इंदिरा नगर इन रायबरेली। तो रायबरेली बड़ी जगह है, उसके पहले इन यूज़ हुआ, और इंदिरा नगर छोटी जगह है तो उसके पहले एट यूज़ हुआ है। तो बड़ी जगहों के पहले हम इन यूज़ करते हैं और छोटी जगहों के पहले हम एट यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ इनका दूसरा यूज़ है, बंद या घिरी हुई जगहों के पहले भी इनका यूज़ होता है। जैसे कि वो कमरे में है, ही इज इन द रूम। तो रूम बंद है, घिरी हुई है, इसीलिए उसके पहले इन यूज़ हुआ है। ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ हम स्थान के लिए तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हो। जैसे कि कहा जाए द बॉटल इज ऑन द टेबल। तो आप देखिए बॉटल और टेबल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बॉटल टेबल के ऊपर है और दोनों टच कर रहे हैं। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं।